जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ मास शुक्ल एकादशी देवसेनी एकादशी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देवसेनी एकादशी जिसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर श्री हरि की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। देवसेनी एकादशी का दिन विशेष महत्वपूर्ण है जब भगवान विष्णु अपनी 4 महीनों की निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस वर्ष देवसेनी एकादशी जुलाई माह में आ रही है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त भी अहम है, जो समाज में धार्मिक उत्साह और सामूहिक भक्ति को बढ़ाता है। यह एकादशी शुभ कामनाओं और आशीर्वादों के साथ मनाई जाती है, जो व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति में मददगार सिद्ध होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में देवसेनी एकादशी के महत्व को विस्तार से बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन से भगवान विष्णु 4 माह के लिए विश्राम के लिए चले जाते हैं और इन 4 महीनों में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश इत्यादि जैसे कार्य नहीं किए जाते। मानता है कि देवसेनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि एकादशी व्रत का पालन करने से और दान पुण्य करने से मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवसेनी एकादशी व्रत की विधि। देवसेनी एकादशी के पावन अवसर पर व्रती लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और ध्यान में लीन होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए और चारों तरफ गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को षोडशोपचार पूर्वक पूजा विधि से पूजन करना चाहिए। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग माना जाता है, इसलिए पूजा में उन्हें पीले फूल, पीले फल आदि अर्पित करना चाहिए। धूप, दीप, आरती उतारने के बाद भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए और एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। पूजन के बाद पीपल और केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान भी करना चाहिए। देवसेनी एकादशी के अवसर पर व्रती लोगों को सायंकाल के समय भी पूजा करनी चाहिए। उन्हें अपनी सामर्थ्य अनुसार सोना, चांदी, तांबा या कागज की मूर्ति बनाकर गायन और वादन के साथ विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके बाद शयन मंत्र का जप करते हुए सजी हुई सैया पर शयन करवाना चाहिए। रात्रि जागरण के दौरान भगवान का सोना रात्रि के समय में करवट बदलने के संधि काल में होता है और वे जागने के लिए तैयार होते हैं। इस पवित्र अवसर पर भगवान की पूजा और आराधना के माध्यम से व्रती लोग अपने अंतर्निहित स्वाधीनता का अनुभव करते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई रात्रि 8:33 पर शुरू हो रही है और इसका समापन 17 जुलाई रात्रि 9:02 पर होगा। एकादशी व्रत का पालन उदया तिथि के अनुसार किया जाता है। ऐसे में देवसेनी एकादशी व्रत 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन रखा जाएगा। वहीं 18 जुलाई को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। देवसेनी एकादशी व्रत के दिन शुभ और शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग भी बन रहा है। शुभ योग सुबह 7:05 तक रहेगा और इसके बाद शुक्ल योग शुरू हो जाएगा। वहीं सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग सुबह 5:32 से शुरू हो रहा है और पूर्ण रात्रि तक रहेंगे। वहीं 18 जुलाई को सुबह 5:32 से सुबह 8:17 तक देवसेनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। दोस्तों, देवसेनी एकादशी के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है और भगवान विष्णु की आपके ऊपर कृपा बरसेगी।
आप एकादशी के दिन अन्न और जल का दान करें। ऐसा करने से सुखद परिणाम आपको प्राप्त होंगे और भगवान विष्णु की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। देवशयनी एकादशी के दिन आप जरूरतमंद लोगों को उनकी जरूरत का सामान दान जरूर करें, जैसे अन्न, धन, वस्त्र। इसी के साथ में आप आम, खरबूजा, तरबूज आदि का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय होता है, इसलिए पीले रंग के वस्त्र, केला आदि चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं। इससे आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, इसी के साथ में अगर संभव हो तो ब्राह्मणों को किसी मंदिर में बुलाकर उन्हें भोजन जरूर कराएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ ही आपको पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसा करने से आपके जिस कार्य में भी रुकावट आ रही है वह रुकावट भी दूर होगी और आपका कार्य सिद्ध होगा और भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।